आपको पता है कि भाई इस गाड़ी पे रहता है डिस्काउंट। अब कोई बंदा नॉर्थ में बैठा है तो मुझे नहीं पता कि साउथ के किसी डीलरशिप में कितना डिस्काउंट चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई 26 में इस गाड़ी पे डिस्काउंट का क्या सीन है। जीएसटी कट की वजह से इस गाड़ी की वैल्यू में पहले हम आ जाएंगे इस गाड़ी के नेगेटिव्स पे। 4x4 होने के बावजूद भी एचटी टायर्स के साथ आती है। जो सबसे बड़ा ऑफ रोडिंग में ड्रॉबैक है जो मुझे भी रिसेंटली फेस हुआ, तो मेरा टोयोटा के साथ सर्विस एक्सपीरियंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। टोयोटा के साथ सर्विस एक्सपीरियंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। बट उसमें देखो टोयोटा का कोई ड्रॉबैक नहीं है, उसमें डीलरशिप का भी पर्टिकुलरली ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे। कोई एक बंदा जो आपसे डील कर रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो चुका है। हमने ये गाड़ी जो है ये बाय करी है स्कॉर्पियो S10 4 व्हील ड्राइव। और इसके आने के बाद क्या हुआ है कि हमारी जो पहली गाड़ी थी उसे सिर्फ मैंने एक ही बार निकाला है। मेरा मन किया कि नहीं भाई, इतनी बढ़िया गाड़ी होने के बावजूद भी उसे चला नहीं रहे। आज मैंने सोचा है उसी पे एक वीडियो बनाएंगे। लगभग 1 साल से ज्यादा समय हो गया है मुझे ये गाड़ी लिए हुए, प्लस इसी बहाने से ये निकल भी जाएगी और थोड़ा बहुत इसका मेंटेनेंस भी हो जाएगा। वैसे तो क्या है, मैं घर पे भी वॉश कर लेता हूँ, लेकिन आज मैं इसे अच्छे से रोहन भाई के पास जाके वॉश करवाऊंगा। 2-4 दिन से ऐसे बुरा सा लग रहा था, तो इसलिए आज का दिन रहेगा हमारा हाइलेक्स के साथ। गाड़ी निकल गई है बाहर और ये देखो हर जगह से इतनी गंदी हो रखी है, टायर वायर सब कुछ, तो इसलिए इसे अच्छे से वॉशिंग की जरूरत है। पहुंचने वाले हैं रोहन भाई की वर्कशॉप में। बट यार कुछ भी बोलो, जब भी मैं इसमें बैठता हूँ ना, मजा सा तो है गाड़ी में। जितना पैसा आपने खर्चा हुआ है ना, जब आप इस पे बैठोगे ना और इसे ड्राइव करोगे तो पैसा वसूल लगता है आपको। गाड़ी हो चुकी है एकदम बढ़िया से वॉश। तो चलिए आज बताते हैं इस गाड़ी के साथ कैसा रहा हमारा 1 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि चली नहीं है बहुत दिन से। तो आज इस पे एक छोटी सी ड्राइव भी मारेंगे, हाईवे वाली साइड भी जाएंगे। तो गाइस फिलहाल हम ना लोकेशन पे तो पहुंच गए हैं। ये गर्मी का सीजन आ रहा है ना, तो भाई इस गर्मी के सीजन की बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। बाहर ना इतनी गर्मी होती है कि गाड़ी में बैठते ही ऐसा लगता है कि गाड़ी का एसी जो है ना वो भी थक गया है। और इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ इन्वॉल्व की तरफ से आने वाला क्रिस्टल रेन कार परफ्यूम। नाम सुनते ही समझ आ जाता है एकदम वैसी फ्रेशनेस जैसे गर्मी के दिन में अचानक हल्की सी बारिश हो जाए। कैबिन में एक सूदिंग क्लीन सा फील आ जाता है, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना आर्टिफिशियल। लॉन्ग राइड हो, सिटी ट्रैफिक हो या फिर इवनिंग ड्राइव, गाड़ी का मूड बिल्कुल फ्रेश रहता है। और मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो लगी इसकी पैकेजिंग। भाई साहब देखो तो सही, कितनी बढ़िया सी बॉटल इन्होंने बना दी है। तो मतलब ये गाड़ी की अगर आपके कहीं सामने भी पड़ी रहेगी ना, तो मतलब कि एक ये कॉम्प्लीमेंट, कोई भी आपकी गाड़ी में बैठेगा तो वो एक बार बोलेगा यार ये क्या है, और फिर उन्हें बताएंगे कि भाई ये है हमारी कार परफ्यूम। तो अगर आपको भी अपनी समर ड्राइव्स को थोड़ा और कंफर्टेबल बनाना है तो इन्वॉल्व की ये रेन फॉरेस्ट कार परफ्यूम जरूर यूज कीजिए। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप इन्वॉल्व योर सेंसेस की वेबसाइट से डायरेक्टली भी जाके बाय कर सकते हैं। एंड मेरा कूपन कोड स्मॉल टाउन राइडर यूज करना मत भूलिएगा, क्योंकि उस पे मिलेगा आपको पूरे 10% का डिस्काउंट। अब आ जाते हैं हमारी वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो है हमारा हाइलेक्स के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस। 1 साल से भी 2 महीने ऊपर हो चुके हैं। मैंने ये गाड़ी बाय करी थी 16 जनवरी 2025 को। अभी जो है 14 मार्च है, तो लगभग आप लगा लो कि 1 साल 2 महीने हो चुके हैं इस गाड़ी के साथ। तो आज मैं आपके साथ डिटेल में अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूंगा। एंड अगर आप भी फ्यूचर में ये गाड़ी प्लान कर रहे हैं लेने के बारे में, तो क्या कुछ दिक्कतें आपको आने वाली हैं, क्या कुछ प्लस रहने वाले हैं, वो सारे के सारे आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये गाड़ी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज इस गाड़ी ने मुझे मेरी लाइफ की अब तक की सबसे अच्छी मेमोरी जो है वो दी है। क्योंकि ये गाड़ी जो है ये मैं लाया था गुजरात से, और ये गाड़ी लेने के लिए मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया था। मैं अपने पेरेंट्स के साथ वो टाइम स्पेंड कर पाया। लाइफ की एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करी, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद इस गाड़ी को हम गुजरात से ड्राइव करके लाए थे। हालांकि मैं इसको जम्मू में भी सीधा मंगवा सकता था, बट नहीं, मैंने इसे चलाकर वहाँ से लाया। गुजरात से माउंट आबू, जैसलमेर, अमृतसर घूमते हुए जम्मू वापस आए थे। लगभग 4 दिन हमें लगे थे। बात आ जाती है कि भाई ये गाड़ी मैंने गुजरात से बाय क्यों की थी। ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई इस गाड़ी पे रहता है डिस्काउंट। तो उस टाइम जो मुझे सबसे अच्छी डील मिल रही थी वो गुजरात के एक डीलरशिप से मिल रही थी। तो ये गाड़ी जो है ये मैंने डीएसए के थ्रू बाय करी थी। डीएसए का आपको मैं बता दूं तो डीएसए का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। तो मतलब कि ये शोरूम के एम्प्लॉयज नहीं होते, बट ऑल इंडिया लेवल पे इनका एक लिंक रहता है तकरीबन सभी शोरूम्स के साथ। अब कोई बंदा नॉर्थ में बैठा है, सपोज मैं जम्मू से हूँ, तो मुझे नहीं पता कि साउथ के किसी डीलरशिप
डीलरशिप में कितना डिस्काउंट चल रहा है, तो इसलिए हम डीएसए की हेल्प लेते हैं। वो अपना कमीशन तो काट लेते हैं बट आपको गाड़ी पे एक अच्छी डील ला के देते हैं। इस गाड़ी का जो प्राइस हमें जम्मू में मिल रहा था उससे बहुत अच्छी डील जो है हमें गुजरात से मिली, चाहे हमने डीएसए को भी पे किया हो। तो 60,000 के अराउंड मुझे लगता है जो मैंने डीएसए को पे किया था। कोई भी ये गाड़ी लेने के बारे में सोचता है तो एक चीज़ जिस पे उसको सबसे ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है वो रहता है इस गाड़ी पे डिस्काउंट को लेके। तो जब ये गाड़ी मैंने बाय की थी उस टाइम इसके डिस्काउंट को लेके मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स जो है वो मुझे आया था कि जहाँ से आप बिलोंग करते हो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ की डीलरशिप में आपको अच्छा डिस्काउंट मिले। बट उस टाइम जब ये गाड़ी मैंने बाय करी थी, मतलब मुझे तो लगभग ये आई थिंक ज़्यादा नहीं तो लगभग 11 साढ़े 11 लाख के डिस्काउंट पे पड़ी थी। बट जनरली देखा जाए तो उस टाइम किसी को ये गाड़ी 13 लाख के डिस्काउंट पे भी पड़ी थी। तो वो सारी क्या है उस टाइम की बात आ जाती है, टाइम फ्रेम की बात आ जाती है। क्योंकि मैंने जब ये गाड़ी बाय करी तो मैंने ईयर एंड पे बाय करी, तो मुझे नहीं पता था कि 25 में इस गाड़ी पे डिस्काउंट रहेगा नहीं रहेगा। बट वहीं उस चीज़ का मुझे एक ड्रॉबैक भी हो गया, 24 तक इस गाड़ी में ब्लैक कलर जो है वो नहीं आता था और ब्लैक ही मुझे लेना था। हालांकि अभी आप मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हो ये ब्लैक है बट हमने इस पे ब्लैक पीपीएफ कर रखी है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 2025 में भी इस गाड़ी पे ठीक डिस्काउंट ही रहा, 11-12 लाख तक का डिस्काउंट आपको इस गाड़ी पे मिलता था। यार देखो, जब आपको एक चीज़ लेनी है, आपने ठान लिया है, तो अब आपको इतना नहीं सोचना है कि भाई ये गाड़ी आपको चाहिए तो उसके डिस्काउंट के लिए क्या आप 2 साल इंतजार करते रहोगे, क्या आप 1 साल इंतजार करते रहोगे? नहीं। अगर आपको कोई चीज़ लेनी है, थोड़ा सा आपको मन को बड़ा करना है कि हाँ लेनी है तो लेनी है। ये तो मैंने आपको बता दी कि 24-25 में इस गाड़ी पे डिस्काउंट का क्या सीन था। तो अब कहीं ना कहीं आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई 26 में इस गाड़ी पे डिस्काउंट का क्या सीन है। जैसा कि आपको पता है कि 25 में एक जीएसटी कट भी लगा, जिसकी वजह से गाड़ियों का प्राइस जो है वो लगभग 2-2.5 लाख रुपए जो है वो कम हो गया। और वही इस गाड़ी के साथ भी हुआ। जीएसटी कट की वजह से इस गाड़ी की वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जो जीएसटी कट लगा ना वो लगा इसकी एक्स शोरूम प्राइस पे। एक्स शोरूम तो इसका कम हो गया, साथ में जो डीलरशिप थी उन्होंने इस पे जो डिस्काउंट ऑफर करना था वो कम कर दिया। जैसे 2024 और 5 तक लगभग आपको जीएसटी से पहले लगभग आपको 13 लाख रुपए का डिस्काउंट भी जाता था। बट जब से जीएसटी कट आया तो इसका मैक्सिमम डिस्काउंट जो है ना वो 11 लाख रुपए ही हो गया। ठीक है, तो जो 2 लाख रुपए जीएसटी कट में कम हुए वो उन्होंने डिस्काउंट से काट दिए। तो हाइलक्स जितनी किसी को मतलब अगर बहुत अच्छे डिस्काउंट पे 2024 में पड़ी, 23 में पड़ी, वैसी ही आपको जीएसटी कट के बाद भी पड़ी। ऐसा नहीं है कि इस पे 15 लाख रुपए डिस्काउंट हो गया। तो हाइलक्स ओनर्स के लिए ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ी का वैल्यू जो है वो रिटेन रहा। तो आज की डेट में इस गाड़ी पे डिस्काउंट्स का क्या सीन है? तो भाई अभी गाड़ी की चल रही है शॉर्टेज, क्योंकि जिन डीएसए से मैंने बाय करी थी उन्होंने ही मुझे बताया अभी के लिए इस गाड़ी पे जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस गाड़ी पे मिल रहा है आपको 8 लाख रुपए का डिस्काउंट। डीलरशिप को अपने टारगेट्स पूरे करने रहे होंगे तो हो सकता है आपको डिस्काउंट मिल भी जाए, बट जैसे आपका मन बना तो आप एक डीएसए को अप्रोच करो तो वो कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट की डील ला के दे देते थे। बट अभी की सिचुएशन में वैसा नहीं है। अगर आप उनको बोलोगे तो वो आपको कहेंगे कि सर 2-3 महीने का वेट कर लीजिए, उसके बाद शायद अच्छे डिस्काउंट्स आए तो ही हम आपको गाड़ी दे पाएंगे। बट अभी के लिए जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो हम आपको यही 7-8 लाख रुपए का ही ऑफर कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दी इस गाड़ी के डिस्काउंट से रिलेटेड जो चीज़ थी। बट अब आ जाता है मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस। 1 साल से ज़्यादा समय से मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, तो कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा मेरा इस गाड़ी के साथ। जब ये मैंने बाय करी थी तो मैंने क्या सोच के बाय करी थी, एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरी लाइफ की चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकलिटी पे बहुत ज़्यादा बेस्ड नहीं है। जो चीज़ मेरे चैनल को सूट कर जाए, जो मेरी ऑडियंस को सूट कर जाए, उनको मज़ा आ जाए, तो मेरे लिए वो वर्थ है। चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ में उतनी यूजफुल नहीं हो, बट मेरे लिए वो चीज़ सही रहती है। तो ये गाड़ी बाय करने का भी एक रीज़न शायद वही था, और वो था मेरा चैनल। क्योंकि अपने चैनल पे हमारा थोड़ा सा ऑफ रोडिंग से रिलेटेड कंटेंट रहता है। मैं ऑलरेडी एक थार जो है वो ओन कर चुका था, मेरे पास जिमनी थी, मैं रिसेंटली मैंने एक स्कॉर्पियो 4 व्हील ड्राइव भी ली है, मेरे पास ईसुजू थी, बोलेरो 4 व्हील ड्राइव थी, थार सीआरडी थी, इवन जिप्सी भी थी मेरे पास, सफारी 4x4 थी, एक फॉर्च्यूनर भी मैंने ली। ये सारी चीज़ें जो है मैंने कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से की, और उसी वजह से क्योंकि अब इतनी सारी गाड़ियाँ यूज़ कर लेने के बाद मुझे एक अपग्रेड चाहिए था। उस सीन में जो परफेक्ट फिट बैठती थी वो बैठती थी हमारी टोयोटा हाइलक्स। क्योंकि उस टाइम थार रॉक्स भी लॉन्च हुई थी, मुझे रॉक्स पर्सनली पसंद नहीं थी उसकी लुक्स की वजह से, और मेरे पास थार 3 डोर भी थी, तो इसलिए मैंने उस गाड़ी को कंसीडर नहीं किया। तो भाई 1 साल से ज़्यादा समय से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और मेरी गाड़ी की जो अभी रीडिंग है वो है लगभग 23,000 किलोमीटर्स। और इन 23,000 में पिछले साल स्पीति गई, देन उसके बाद ये लद्दाख गई, एंड उसके बाद ये इस साल भी विंटर स्पीति गई। तो लगभग 2 बार स्पीति, 1 बार लद्दाख, जैसलमेर का डेजर्ट इस गाड़ी ने एक्सपीरियंस कर लिया है अपने 23,000 किलोमीटर्स के सफर में, जो कि एक एक्सट्रीम टेस्टिंग है इस गाड़ी की। अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं, क्योंकि कभी तो ये ट्रक खींच रही है, जैसे दिनेश भैया ने इसके साथ ट्रक खींच दिया, जैसे एक पेज और है दीपम शेरावत करके, तो वो भी अपनी हाइलक्स के साथ काफ़ी सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो वो जो सारी आप चीज़ें देख रहे हो वो स्टॉक गाड़ियाँ नहीं हैं, वो हाईली कैपेबल गाड़ियां हैं, क्योंकि उनमें उस तरह के मॉड्स हो रखे हैं। हम बात करेंगे स्टॉक गाड़ी की, तो कहीं ना कहीं यार ये गाड़ी जब स्टॉक आती है ना तो इसमें एचडी टायर्स आते हैं।
एचडी टायर्स में आप क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करोगे? इस गाड़ी को बहुत हाईली एफिशिएंट बनाया जा सकता है, बट जिस तरह से ये कंपनी से आती है तो उस कंडीशन में ये ऐसा नहीं है कि भाई ये तूफान गाड़ी है। हाँ, ओवर द टाइम आप इसे मॉड करोगे और इसकी लिमिट्स को आप पुश करोगे तो ये सबसे बेस्ट ऑफ रोडर बन जाएगी, बट स्टॉक कंडीशन में शायद ये उतनी अच्छी नहीं है। प्लस इसका जो सबसे बड़ा ऑफ रोडिंग में ड्रॉबैक है, जो मुझे भी रिसेंटली फेस हुआ, वो ये है कि भाई इसका जो पीछे वाली साइड कोई वेट नहीं आता, जिसकी वजह से ये बहुत ईजिली स्लाइड हो जाती है। मैं रिसेंटली स्नो में गया और बड़ा माइनर सा स्ट्रेच था, वो थोड़ा सा इंक्लाइन था, रात का टाइम था और ये गाड़ी मेरी स्टक हो गई और रात को इसे वहीं छोड़ के आ जाना पड़ा, जस्ट बिकॉज क्योंकि पीछे से वेट ना होने की वजह से ये गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं चलती स्नो में। ये आगे आप इसको लेके जाना चाहोगे बट ये जाएगी साइड पे। उसके बाद अगर हम इस गाड़ी पे मॉडिफिकेशन की बात करने देखने में शायद आपको उतना नहीं लगेगा, बट इस गाड़ी पे कुछ नहीं तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए की लोडिंग्स मैंने लगा दी है। MT 33 इंच के टायर डले हुए हैं, इसमें फुट स्टेप्स जो है ये आफ्टर मार्केट डले हुए हैं और पीछे का आप बम्पर देखोगे मेटल बम्पर के साथ साथ एक कुछ रिकवरी का पॉइंट भी पीछे चाहिए था। उसके बाद आप देखो तो हमने यहाँ पे इसको ऊपर से कवर करने के लिए एक ट्राइफोल्ड लगा रखा है, जो कि सबसे प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है, हमारी हाइलेक्स में। और अंदर ये हमने एक कॉमैट भी डाला हुआ है, क्योंकि ये गाड़ी अंदर से कैबिन इसका छोटा है, तो अगर हम 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें अपना लगेज पीछे ही डालना पड़ता है। पीछे आपकी कवरिंग नहीं है तो कभी बारिश आ जाए, कुछ हो जाए तो वो सामान गीला हो जाता है, इसलिए आपको चाहे ये लगाना है या ऐसे ही कुछ कवर करना है, बट पीछे आपको कवरिंग कुछ ना कुछ चाहिए रहेगी। ब्लैक PPF जो है वो की हुई है, इनिशियली गाड़ी जो है वो वाइट थी, हमने इसको ब्लैक किया है। ये जो है हमने ऑक्सीजन की लाइट्स इंस्टॉल कर रखी है। फॉग लैंप जो है ये भी हमने आफ्टर मार्केट लगा रखा है, क्योंकि टायर हमने ज़्यादा बड़ा डाला है तो लिफ्ट करने के लिए इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो प्रो मैन के हमने जो है स्पेसर्स, यहाँ पे लिफ्ट स्पेसर्स जो है वो डाल रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रो मैन के अंदर वाली साइड अगर आप देख पाओगे तो व्हील स्पेसर्स भी डले हुए हैं और इनका काम ये रहता है कि ये आपका थोड़ा सा टायर को बाहर कर देते हैं तो स्टांस थोड़ा सा अच्छा हो जाता है गाड़ी का। GR स्टीयरिंग व्हील जो है ये भी डाल रखा है, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। ये इतनी सी मॉडिफिकेशन सी आपको दिखेंगी, बट ये भी लगभग 2.5-3 लाख रुपए के आसपास की है। तो अब आपको बताते हैं इस गाड़ी के कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स। तो पहले हम आ जाएंगे इस गाड़ी के नेगेटिव्स पे। तो सबसे पहला नेगेटिव जो मुझे लगा गाड़ी लेते ही, इसकी जो हेडलाइट्स का थ्रो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अगर आपको रात के टाइम में ड्राइव करना है। इसलिए मुझे जो है यहाँ पे ये जो फॉग लैंप है ये आफ्टर मार्केट लगाना पड़ा। हालांकि मैंने उसके बाद ऑक्स बीम्स भी लगा रखी हैं, बट क्या है कि वो थोड़ा सा ट्रैफिक वालों की वायलेशन के भी चक्कर में रहती हैं, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बट ये अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो आपको इसकी फॉग लैंप्स तो जो है चेंज करवानी ही पड़ेंगी। तो दूसरा ड्रॉबैक जो इस गाड़ी का है, भाई ये एक 4x4 गाड़ी है, ऑफ रोडिंग के पॉइंट से इसको एक तगड़ी गाड़ी माना जाता है, बट इसमें पीछे का कोई रिकवरी पॉइंट ही नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये जो है मेटल बम्पर जो है लगाया है और इसमें ये बॉल जॉइंट वाला हुक भी लगाया है। तो ये भी मुझे लगता है कि कंपनी को कंसिडर करना चाहिए कि भाई एटलीस्ट एक पीछे वाली साइड छोटा हुक तो देना ही चाहिए स्टॉक गाड़ी में। ये भी एक दिक्कत है। तीसरी दिक्कत मुझे इसमें ये लगी थी, हालांकि अभी तो इसमें मैंने MT टायर्स डाल रखे हैं जो कि लुक्स के पॉइंट से बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड ऑफ रोडिंग में परफॉर्म भी अच्छा करते हैं, रोड पे थोड़ी सी दिक्कत देते हैं। बट ये गाड़ी इनिशियली 4x4 होने के बावजूद भी HT टायर्स के साथ आती है। HT टायर्स का मतलब होता है हाईवे टेरेन टायर्स, जो कि सिर्फ रोड के लिए बने होते हैं। मेरा ये है कि भाई एटलीस्ट इतनी बड़ी 4x4 गाड़ी है तो आपको इसे कुछ नहीं तो 80 टायर्स, ऑल टेरेन टायर्स तो देने ही चाहिए। फॉर्च्यूनर 4x2 जो आती है उसमें आपको ऑल टेरेन टायर्स मिलते हैं, लेकिन ये 4x4 हाइलेक्स में आपको मिलते हैं HT टायर्स, जो कि एक ड्रॉबैक मुझे लगा। कि एक पिकअप ट्रक है, इस चीज़ पे बात करने का कोई मतलब बनता तो नहीं है, बट फिर भी अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इसकी जो पीछे वाली सीट्स हैं, क्योंकि इसका कैबिन जो है वो बिल्कुल अपराइट सा है, पीछे की सीट्स हैं ये थोड़ी सी आपको लॉन्ग राइड्स में जो है थोड़ी सी अनकंफर्टेबल रहेंगी, मतलब इतना सीधे बैठना पड़ेगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। बट यार पिकअप ट्रक है तो इसको वैसा हम ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे, बट कहीं ना कहीं कंसिडर करने वाली चीज़ जरूर है। अब इसका एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं आपको बता दूं, उस पर कोई उतनी बात नहीं करेगा, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि भाई ये गाड़ी तो आप डिस्काउंट पे ले लोगे, लेकिन इसके जो स्पेयर पार्ट्स का कॉस्ट है, मतलब इसकी एक हेडलाइट जो है 1-1 लाख रुपए की आती है। मतलब ये जो आप फ्रंट की ग्रिल देख रहे हो ना, ये ग्रिल ये 35,000 रुपए की है कंपनी में। नो डाउट आप नई गाड़ी ले रहे हो तो आप उसकी हर एक चीज़ जो है वो कंपनी से ही करवाओगे, ऑब्वियस सी बात है। बट जैसे क्या होता है कि कंपनी से जब आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हो तो आपको अपनी गाड़ी वहाँ पे छोड़नी पड़ती है। सपोज आपकी आगे से अगर हेडलाइट टूट गई, अब आपको क्या है कि इसे क्लेम करना है, कंपनी वाले आपका गाड़ी का क्लेम डालते हैं तो वो गाड़ी फिर आपको रोड पे नहीं चलाने देते, वो अपने शोरूम में ही, आपको इसी के साथ अच्छा जानकारी है, लिंक्स है, वो एक अलग चीज़ है, बट वो गाड़ी आपकी उतनी देर रखेंगे, फिर आपका पार्ट आएगा, फिर आपको लगाएगा, तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस जो है वो क्लेम करना वो एक सिरदर्द रहता है। प्लस आप अपने उस पर एक एक्सीडेंटल क्लेम का रजिस्ट्रेशन भी डाल देते हो। जैसे मैं आपको अपना पर्सनल स्टोरी बताऊं तो मेरे पास ना जिम्नी थी, जब मैंने ली तो उसके 2 महीने बाद ना उसका फ्रंट हिट हो गया, ठीक है, तो उसके फ्रंट में उसका हेडलाइट, क्वार्टर पैनल, ऊपर से थोड़ा सा बॉनेट और प्लास्टिक का बम्पर जो है वो टूट गया।
तो अब मुझे वही क्लेम कंपनी में लेना पड़ता तो मेरे 2000 रुपये लगते। बट एक तो कंपनी में गाड़ी खड़ी करनी पड़ती, प्लस मेरे कहीं ना कहीं गाड़ी की हिस्ट्री में एक्सीडेंट क्लेम आ जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी जो है हेडलाइट बाय करी और क्वार्टर पैनल बाय करा, जो कि मुझे लगभग 4000 रुपये में पड़ गए। कुल मिला के मेरे 6000 रुपये लग गए। बट फिर भी कहीं ना कहीं मैंने क्लेम लेने से बेटर समझा कि भाई 6000 रुपये मैं खर्च कर दूंगा, मुझे क्लेम नहीं लेना अपनी गाड़ी पे, क्योंकि उसमें टाइम भी लगेगा प्लस एक्सीडेंटल भी आएगा। बट इस गाड़ी के साथ आपको ऐसा नहीं है। इनकेस इसमें इसकी ऐसी कोई भी चीज़ टूटती है, चाहे सिर्फ टेल लाइट ही टूट गई, ठीक है, तो आपको गाड़ी का ना चाह के भी क्लेम लेना ही पड़ जाएगा, क्योंकि आप 1 लाख रुपए की बाहर से बाय करके तो इसमें हेडलाइट नहीं लगाओगे ना। तो कहीं ना कहीं ये एक डाउन साइड है इस गाड़ी की। वहीं पे हम पॉजिटिव की बात करें, जो इस गाड़ी में मुझे अच्छी चीज़ें लगी, अगर आपको एक टोयोटा ड्राइव करनी है, एक 4x4 टोयोटा ड्राइव करनी है और फॉर्च्यूनर का आपका बजट नहीं है, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन बाय। मैंने फॉर्च्यूनर भी चलाई है, इसमें और फॉर्च्यूनर में चलाने का फील जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इंजन सेम है, गियर बॉक्स सेम है, पावर रेशियोज जो है वो सेम है। सिर्फ आपको बॉडी टाइप का जो है थोड़ा सा फर्क मिलता है। इस गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है, जो ओरा है, ठीक है ना, मतलब रोड पे ये चलती है गाड़ी तो भाई मज़ा आ जाता है। ये गाड़ी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है। जैसे मैंने इस गाड़ी को बताया ना, जैसलमेर में चलाया है, 2 बार स्पीति गया हूँ, लद्दाख गया हूँ, तो भाई रिलायबिलिटी का कोई मसला नहीं है। कहीं आज तक मेरी गाड़ी में कोई छोटी सी भी दिक्कत नहीं आई, कोई इंजन लाइट नहीं आ रही, कोई ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, कोई पार्ट नहीं टूट रहा। तो मतलब कहीं ना कहीं गाड़ी जो है वो सॉलिड और रगड़ है। ये चीज़ तो है ही है ना टोयोटा की। अब एक वैसे बंदे हो ना जिसको गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, गाड़ी के पीछे बैठने वाले नहीं हो आप, गाड़ी चलाने में आपको मज़ा आता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको उस मामले में पूरा फील देने वाली है। मतलब आप कितनी भी लॉन्ग ड्राइव पे इस पे जाओ, फ्रंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो, आई थिंक इससे बेस्ट गाड़ी आपको कोई नहीं है। अब एक और मेजर चीज़ आ जाती है जब आप ओनरशिप रिव्यू की बात करें तो सर्विस, ठीक है, तो कैसा है इसका सर्विस एक्सपीरियंस। अब मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मेरा टोयोटा के साथ सर्विस एक्सपीरियंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। बट उसमें देखो टोयोटा का कोई ड्रॉबैक नहीं है, उसमें डीलरशिप का भी पर्टिकुलरली ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे। कोई एक बंदा जो आपसे डील कर रहा है, हालांकि मेरा महिंद्रा के साथ अच्छा एक्सपीरियंस था, सुजुकी के साथ था, टोयोटा के साथ नो डाउट वैसा नहीं रहा। भाई इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी डीलरशिप में आप जाते हो और आपको ऐसा लगता है वहाँ कोई पानी नहीं पूछ रहा, आपने गाड़ी छोड़ दी, 2 घंटे का टाइम दिया और आप 4 घंटे बाद गए तो भी गाड़ी नहीं मिल रही है आपको। जब भी आप गाड़ी ला रहे हो, गाड़ी वॉशिंग नहीं हुई, सर वॉशिंग करानी है तो आपको घंटा 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं है सबका वैसा एक्सपीरियंस रहे। बाकी सर्विस कॉस्ट की हम बात कर लें, 1000 पे जनरल चेकअप होता है। जो इसकी फर्स्ट सर्विस हुई थी उसमें लगभग 7500 रुपये का खर्चा आया था, और जो इसकी अभी 20000 वाली सर्विस हुई उसमें लगभग 17500 रुपये का खर्चा आया, और 17500 रुपये में 8000 रुपये के जो है इसके ब्रेक शूज़ फ्रंट वाले डले। अदरवाइज इसके मतलब आप लगा लो अगर 8000 के वो नहीं होते, उसके लगभग 9000 रुपये के आसपास इसकी जो है सर्विस होती। तो सर्विस कॉस्ट भी मतलब इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से ठीक ही है। तो आई थिंक मैंने इस गाड़ी का एक ओवरऑल आपको अपना 1 साल का एक्सपीरियंस बता दिया है। इंडिया में ये गाड़ी प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा शौक के लिए बाय की जाती है। कहीं ना कहीं ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिसने दिखाया है कि इंडिया में लोगों का गाड़ियों की मॉडिफिकेशन को लेके कितना ज़्यादा जो है पोटेंशियल है। ओवरऑल ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा है। अभी इसको लेके भी मेरे कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं। कहीं ना कहीं मैं इसको एक ओवरलैंडिंग व्हीकल के उसमें डेवलप करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मैं वो कब कर पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा बजट चाहिए। बट कहीं ना कहीं जो इस गाड़ी को लेके अब मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इसे ऑफ रोड बिल्ड नहीं बनाने वाला, एक एक्सट्रीम ऑफ रोड बिल्ड इसे नहीं बनाने वाला। इन फ्यूचर अगर मैं इसे बनाऊंगा तो मैं एक इसे ओवरलैंडिंग व्हीकल बनाऊंगा, जिसपे मैं दूर दूर की एक्सपीडिशन कर पाऊँ, ट्रैवल कर पाऊँ अपनी फैमिली के साथ। तो आज की ये वीडियो काफ़ी लंबी मुझे लगता है हो गई है, और कुछ ना कुछ आपके डाउट्स भी क्लियर हुए ही होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी इस पे ज़्यादा अपडेट आपको हमारे चैनल पे नहीं मिलेगी, ज़्यादा अपडेट आपको मिलेगी स्कॉर्पियो 4x4 के रिलेटेड। तो कोई भी आपका दोस्त है जो हाइलक्स लेने का प्लान कर रहा है, उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि पता चल जाए क्या प्लस है क्या माइनस है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।